हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज की गीतामृत कार्यक्रम में, जिसमें दिव्य ज्ञान की व्याख्या इस चौथे अध्याय में और इस 21वें श्लोक का आज हम लेंगे भाग 8। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ हमने ये जो मुख्य शब्द हैं, मुख्य मुद्दे हैं इस श्लोक के, इस पर चर्चा प्रारंभ करी। और सर्वप्रथम यत चित्तात्मा, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को जीत लिया हो। और हमारे आचार्य गण चित्त को जीतने की व्याख्या के संदर्भ में कहते हैं कि जब तक हमारे चित्त में स्थिरता और स्थिरता के साथ साथ शुद्धता नहीं आती, तब तक यत चित्तात्मा नहीं वो कहलाया जाएगा। तो जब एक स्थिर ज्योत वो किसी योगी के त्राटक में सहयोगी होती है, योग सूत्रों के अनुसार जब कोई योगी ध्यान करता है, खास विशेष रूप से जिसको त्राटक कहते हैं, तो वो जो ध्यान है ज्योत के ऊपर, वो ऐसे ज्योत के ऊपर उसको ध्यान लगाना होता है कि जो स्थिर हो और अवश्य ही जो जल रही है। तो एक तो जिसका चित्त वो उत्साह से भरा हुआ है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए, अर्थात जलने की स्थिति उसको कहेंगे, और फिर उसमें वो स्थिर है, तो रुका हुआ। तो मन यहाँ पर केंद्र बिंदु है। हमारा जो स्थूल शरीर है और हमारा जो आत्मा है, उनके बीच में ये जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें प्रमुखतः ये जो हमारा मन है, जिसके वजह से अस्थिरता और अशुद्धि आती है। और यहाँ पर हमने ये प्रारंभ किया कि कैसे ये जो पहेली है इस मन की, इस पहेली को हम कैसे बुझाएं। M stands for magnifies problems, imagines pleasures, neglects opportunities, denies reality। तो हमने M ले लिया है, पिछली दफ़ा हमने I लिया था, imagines pleasures। एक छोटा सा रिकैप जो पिछली बार हमने लिया था, और उसके पश्चात फिर हम आ जाएंगे N के ऊपर। क्या करता है मन? neglects opportunities। तो ये दोनों संबंधित है, माइंड का जो M और I है, ये दोनों संबंधित है। इट मैग्निफाइज प्रॉब्लम्स एंड साइमल्टेनियसली व्हेन इट कम्स टू प्लेजर्स इट इमेजिन्स प्लेजर्स। क्या हमने उदाहरण लिया था? ख्याली पुलाव। तो ये मन क्या करता है? ये ख्याली पुलाव पकाता है। और न केवल वो जब उसे पकाना प्रारंभ करता है, उसके अंदर बहुत सी आशाओं को डालता है। जैसे पुलाव के अंदर आप बहुत कुछ डालते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह,
तो ये अपनी आशाओं को इस ख्याली पुलाव में डालता है और अपने आशाओं को डालने के पश्चात वो ख्याल शब्द है उसको निकाल देता है। अब उसे लगता है कि ये सही में एक वास्तविक पुलाव बनेगा या बन गया है जिसका मैं आस्वादन कर सकता हूँ। इसे कहते हैं इस भौतिक संसार का भ्रम। तो जो माया की परिभाषा है वो इस तरीके से दी गई है। तो ये जो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है मन के संदर्भ में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में मनोरथ ये शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं मन के लिए। तो इसमें हमने एक ट्विस्ट लिया था कि हाँ, लगाम है वो मन है, घोड़े जो हैं वो हमारी इंद्रियां, जो सारथी है वो है बुद्धि, और जो रथी है, पैसेंजर जो है वो है आत्मा। तो अब इसमें लगाम को खींच के रखना है, लेकिन पूरे तरीके से खींच के रखोगे तो घोड़े आगे कैसे जाएंगे, तो छोड़ना भी पड़ता है। तो वो जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द हॉर्स या टेमिंग द हॉर्स, कितना छोड़ना, कितना खींच के रख। अब हमने इस संदर्भ में, इस उदाहरण में एक व्याख्या की थी कि जब घोड़े गतिशील नहीं है या बहुत तेज रफ्तार नहीं लिए हैं, उस समय लगाम पर काबू पाना आसान होता है। परंतु यदि वो स्पीड पकड़ ले घोड़े, अर्थात इंद्रियां, और वो भी हर घोड़ा अपनी अपनी दिशा में भाग रहा है, तो आंखें कहीं और, फिर कान कहीं और, जिह्वा कहीं और, सारे घोड़े एक एक इंद्रियों के प्रतिनिधि हैं। तो जब ये रथ रफ्तार या स्पीड पकड़ लेता है, तब लगाम पर काबू पाना या इन घोड़ों पर लगाम के द्वारा काबू पाना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो इमेजिनेशन है, ये क्या है, इंद्रियां तो हैं और इंद्रियों के विषय वस्तु भी हैं, परंतु मन इन दोनों के कनेक्शन में क्या करता है, इमेजिनेशन। इसको कहते हैं कपोल कल्पना। तो वो इमेजिनेशन है इस रथ की रफ्तार को बढ़ाना। तो जितना ये मन केवल कपोल कल्पना का जीवन जिएगा, उतना ज्यादा मुश्किल होगा इसे कंट्रोल करना और इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो अभी हमने आज के संदर्भ में उदाहरण लिया था कि रथ तो कोई चलाता नहीं, आता भी नहीं, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड का वाहन हम जानते हैं, इसलिए उसको हमने मनोकार। तो अब कैसे इसे नियंत्रण में लाया जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है कि जहां पर हमने दो तरीके से इस कार को या इस रथ को, इस वाहन को आप नियंत्रण में ला सकते हो। एक है एक्सटर्नली और एक है इंटरनली, बाहर से स्पीड ब्रेकर और अंदर से ब्रेक। कई बार आप देखते हो कि ड्राइवर जो है स्पीड ब्रेकर आ भी गया तो ब्रेक नहीं लगाते, तो फिर गाड़ी का क्या हाल होता है, और जो अंदर बैठे होते हैं उनका क्या हाल होता है। तो दोनों आवश्यक है, अर्थात आउटसाइड लाइफस्टाइल और इनर सेल्फ कंट्रोल। तो अब ये जो इमेजिनेशन है, ये कैसे बनता है हमारे अंदर, कैसे हम किसी भी चीज की कल्पना प्रारंभ करते हैं। तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहां पर, एक है परसेप्शन और फिर दूसरा है रिकलेक्शन। तो वर्तमान स्थिति में आप कुछ देखते हो या इंद्रियों से अनुभव करते हो, कुछ सुनते हो, सूंघते हो, चखते हो, तो हमारे इंद्रियों से वर्तमान स्थिति में हम जो परसीव करते हैं, जो दृष्टिगोचर है, तो केवल उससे कल्पना का निर्माण नहीं होता। जब हम कुछ देखते हैं और देखने के पश्चात हमारी स्मृति, जो कि पास्ट में हमने कुछ ऐसा ही अनुभव किया होगा या वही चीज अनुभव की होगी या उससे संबंधित कुछ चीज अनुभव की होगी, जब रिकलेक्शन को परसेप्शन से जोड़ते हैं तब बनता है इमेजिनेशन। जैसे मान लीजिए कि किसी को उड़ना अच्छा लगता है, हवाई जहाज में
उड़ना अच्छा लगता है। तो अब उसने यदि पहले कभी उड़ान अनुभव की है हवाई जहाज में या किसी भी और यंत्र में, उड़ान यदि उसने अनुभव किया है, और अब जब वो किसी हवाई जहाज को देखता है तो क्या हो रहा है, चाहे वो उस हवाई जहाज का खिलौना भी देख रहा हो, परंतु वर्तमान में जो परसीव कर रहा है और जो अतीत में उसने अनुभव किया है उसको रिकलेक्ट करता है, और उन दोनों को जोड़कर फिर वो एक इमेजिनेशन क्या क्रिएट करता है कि वो उड़ा रहा है। हो सकता है पहले वो एक पैसेंजर रहा हो, लेकिन अब ख्याल में, इमेजिनेशन में, कल्पना में क्या है कि वो उसको उड़ा रहा है। तो अब क्या ये जो कपोल कल्पना जिसको कहा गया है या इमेजिनेशन जिसको कहा गया है, क्या ये बुरा है? क्या नहीं करना चाहिए? यदि हमारे अंदर कल्पना करने की शक्ति दी है तो सब कुछ तो पहले हम कल्पना ही करते हैं ना। जैसे कि कोई बिल्डिंग बननी है तो पहले उसकी परिकल्पना हो और उसके पश्चात फिर लोग लगेंगे ना उसके अंदर, उसके ड्राइंग्स बनाएंगे, फिर उसके पश्चात लेबर आएगा, मटेरियल आएगा, फिर वो इमारत खड़ी होगी। नहीं, इमेजिनेशन बुरा नहीं है। इसलिए यहां पर कपोल कल्पित जो चीजें होती हैं, परम सत्य से जिसका संबंध नहीं है वो है कपोल कल्पित, या हमारे मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जिसका संबंध नहीं है वो है कपोल कल्पित। तो कल्पना के साथ जो हमारी बुद्धि, और बुद्धि के विषय में कहा गया है कि बुद्धि को प्लग इन कहां करके रखना है? भगवान में, भगवत चर्चा में, भगवत कीर्तन में। तो जब जितना भगवान में वो प्लग इन रहेगी हमारी बुद्धि, उतना ज्यादा जो कल्पना भी होगी ना उसको विजुअलाइजेशन कहा गया है। नहीं तो बिना बुद्धि के केवल कल्पना करते रहना, वो जैसे हमने कहा ख्याली पुलाव है, वो बस सपनों की दुनिया में रहना। एक बच्चा वो अपना होमवर्क कर रहा था, इंग्लिश का होमवर्क कर रहा था। तो फिर उसने पिताजी से पूछा, पिताजी ये यहाँ पर बताया गया है कि इसको आप हिंदी में अनुवादित कर कर बताइए आपको कितना समझ में आया है ये अंग्रेजी के शब्द। तो फिर पिताजी ने पूछा क्या है? तो यहाँ पे माय हेड, उसको कैसे लिखेंगे? तो पिताजी ने कहा मेरा सर। तो बच्चे ने क्या लिखा? माय हेड मीन्स पिताजी का सर। जब होमवर्क टीचर को दिखाया तो टीचर ने उसी सर पर चपेट मारा बच्चे के। मुझे ये समझ में आया तुम्हें? माय हेड अर्थात पिताजी का सर होता है। तो उसने पूछा टीचर से तो क्या होता है? अरे माय हेड मतलब मेरा सर। अब आप समझ गए उसने क्या किया? उसने उसे काट कर लिख दिया माय हेड माने टीचर का सर। जब फिर घर पर जाकर पिताजी को कहा पिताजी आपने मुझे गलत कहा, गलत बताया आपने। क्या गलत बताया? आपने जो उत्तर दिया उसमें तो मुझे मार पड़ी। तो पिताजी ने फिर से उसे डांटा। तो उसने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे जो उत्तर दिया था वही उत्तर सही है, मेरा सर। माय हेड मतलब मेरा सर। तो फाइनली बच्चा कंफ्यूज हो गया पूरा, और पूरे कंफ्यूजन में उसने कहा न तेरी न मेरी न उसकी। उसने क्या किया? उसने लिख दिया माय हेड घर पर पिताजी का सर, स्कूल में टीचर का सर। तो इसे कहते हैं कपोल कल्पना।
जब हेड काम नहीं करता तो इसलिए पिताजी का सर इस्तेमाल किया जाता है, टीचर का सर इस्तेमाल किया जाता है। तो विजुअलाइजेशन, परिकल्पना जिसको कहा गया है, तो ये किन चीजों से बना है? जैसे इमेजिनेशन किन चीजों से बना है? परसेप्शन और रिकलेक्शन। तो विजुअलाइजेशन किस चीज से बना हुआ है? एब्जॉर्प्शन और रेवलेशन। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद ये कहानी यहाँ गोदावरी ब्राह्मण की लिखते हैं कि यहाँ गोदावरी तट का ब्राह्मण वो इतना ज्यादा भगवान में तल्लीन था कि उसकी परिकल्पना में गोदावरी तट पर बैठे इस ब्राह्मण ने भगवान श्री नारायण को खीर खिलाना सोचा, और वो अब तल्लीन, एब्जॉर्ब्ड, विजुलाइज करने लगा कि कैसे वो सबसे उत्कृष्ट दर्जे का दूध और चावल और फिर शक्कर और ये सब से वो खीर पका रहा है। और फाइनली जब खीर पक गई उसके पश्चात कि खीर ठंडी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है तो ठंडी करने के लिए रख दिया, और ये सब कुछ उसके परिकल्पना में चल रहा है। और फाइनली भगवान को ऑफर करने से पहले चेक करने के लिए कि खीर कितनी ठंडी हुई है, अपनी उंगली डालता है किसमें? विजुअलाइजेशन में, तो उसकी उंगली सच में जल जाती है। और ये दृश्य को भगवान नारायण वैकुंठ से देख रहे थे, मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी देवी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बताया, और तुरंत यहीं पर इसी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर यह ब्राह्मण जो परिकल्पना कर रहा था, जिसने अपनी कल्पना में ये खीर भगवान श्री नारायण को ऑफर करी, उसी क्षण इस ब्राह्मण को यहां से भगवत धाम भगवान बुला लिए। देखिए क्या पावर है इस धाम का, और इस धाम में भगवान को खीर खिलाने का। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास साधन है तो आप नहीं बनाओ, साधन है तो खीर बना के खिलाओ, साधन नहीं भी हैं तो यहाँ पर ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो इसके अंदर दो चीज़ें थी कि ये तल्लीन था, ये पूरा निमग्न था, एब्जॉर्ब्ड था, और वो क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट। हमने इमेजिनेशन में क्या लिया था? वर्तमान और पास्ट। और यहां पर विजुअलाइजेशन में क्या होता है? वर्तमान और फ्यूचर। और फ्यूचर क्या है? रेवलेशन, कि जो आगे भविष्य में भगवान जो उसे साक्षात्कार देंगे अपने स्वयं का, उसे कहते हैं रेवलेशन। तो इसमें फाइनली ये जो पूरा सीक्वेंस है, इमेजिनेशन should lead to visualization, should lead to what? Realization. Realization किसे कहते हैं? That supreme reality, when it becomes a reality for me, that becomes a realization. जैसे श्रील प्रभुपाद 1965 अमेरिका पहुंचे ही हैं, और वहां पर क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद बेंच पर बैठे हुए हैं टॉम्किन स्क्वायर पार्क, और एक ऐसे ही घूमता फिरता एक अमेरिकी व्यक्ति देखा सैफ्रॉन में, ये कौन है जिसका वर्ण अलग है, वेशभूषा अलग है, कौन है? तो पूछा कौन है और आप क्या यहाँ पर करने आए? तो प्रभुपाद उस समय 1965 कोई भी प्रोग्राम के लिए नहीं आता था, प्रभुपाद किसी को भी जानते नहीं थे। प्रभुपाद ने इस बंदे को कह दिया कि मैं एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक संस्था का संस्थापक आचार्य हूं, जिसके 108 मंदिर हैं और बहुत सी किताबों का वितरण हो रहा है पूरे विश्व में, और बहुत हरिनाम संकीर्तन सारे अलग अलग देशों में चल रहा है। तो ये आश्चर्यचकित हो गया, हमने तो कभी सुना नहीं, और अमेरिका में ये सब कुछ शुरू हुआ, पता ही नहीं चला। और अगर आप संस्थापक आचार्य हैं, इस पार्क के बेंच में बैठे हुए हैं। उस समय प्रभुपाद क्या ख्याली पुलाव नहीं पका रहे थे? क्या चल रहा था?
विजुअलाइजेशन लीडिंग टू रियलाइजेशन। तो अब इसके पश्चात हम आते हैं इस मुद्दे पर, एन निग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज। देखिए हमारे जीवन में जिसको हम कहेंगे संधि या सुवर्ण संधि, तो हमारा मनुष्य जीवन अपने आप में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने की। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन प्राप्त करना ये एक संधि, इसके ऊपर इस मनुष्य जीवन में स्वस्थ तरीके से कुछ काल तक जी पाना, ये इसके ऊपर दूसरी संधि। और सबसे बड़ी सुवर्ण संधि जो कि सुपरलेटिव डिग्री पर तीसरे लेवल पर है, वो है जब भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो इस मनुष्य जीवन में। ये सुवर्ण संधि को केवल कौन गंवा सकता है? मन, और कोई नहीं, हमारा स्वयं का मन। ये सब कुछ प्राप्त हमें है इस मनुष्य जीवन में, परंतु ये खोटा मन करता क्या है कि ऐसी सुवर्ण संधि को गंवा देता है। और कैसे ये करता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी, उसका हमने पहले अलग अलग डिक्शनरी से ट्रांसलेशन लिया। बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है अपॉर्चुनिटी या संधि जिसको हम कहेंगे। A time, place or set of circumstances that makes it possible to achieve something worthwhile। तो अब जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो समय, वो स्थान या वो परिस्थिति जिसके वजह से हम हमारे जीवन में कुछ ठोस, कुछ ऐसा प्राप्त कर सकें जो हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सिद्ध कर पाए। बहुत सुंदर ये ये कोई फोटोशॉप नहीं है, एक्चुअल चित्र आपने देखा भी होगा। कई जगहों पर, कई इमारतों में से सीमेंट से, सीमेंट के प्लास्टर से आप देखते हो कई पीपल के पौधे निकल आते हैं। तो ये क्या है कि इस पौधे ने जो उपलब्ध परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी देखा। इसलिए कहते हैं अ पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्टिमिस्ट ही सीज अपॉर्चुनिटी इन डिफिकल्टी। तो जो नकारात्मक व्यक्ति है वो क्या देखता है कि जब संधि भी आई है तो संधि के अंदर आंधी देखता है, और सकारात्मक व्यक्ति वो आंधी के अंदर भी संधि को देखता है। ये अब हम अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि वो ट्रांसलेशन अभी हमने देखा डिक्शनरी का, तो किन किन रूपों में संधियां या अवसर हमें, या मौके, ये सब हमें प्राप्त होते हैं? समय, स्थान, परिस्थिति और अंततः एसोसिएशन। तो आप देखो हमारे जीवन में समय, अगर आप देखोगे कि आप कौन से समय पर, कौन से स्थान, कैसी परिस्थिति में भक्तों के संग से आकर जुड़े, तो आपको समझ में आएगा कि कोई और करवा रहा था। हम में से कोई यहां पर नहीं है कि हम लोग पैदा होते ही भगवत साक्षात्कार की दिशा में अपना जीवन जीना प्रारंभ किए। कोई है ऐसे? तो क्या हुआ, कोई ऐसा समय हमारे जीवन में, कोई ऐसा स्थान, परिस्थिति, कोई व्यक्ति जो हमें ऐसे संग से जोड़े। ये सब उसको हम क्या कहेंगे, चाहे कोई भी वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, उसको हम कहेंगे सुवर्ण संधि। अब वो सब तो जो हम कहते हैं कि विधाता ने वो रच के हमारे सामने रख दिया, पूरा प्लान करके रखा।
अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हम उस संधि का कितना फायदा उठाते हैं, और उस संधि का फायदा उठाने की जिम्मेदारी या उस संधि को गंवाने का जो जुर्म है, एक है जिम्मेदारी और एक जो जुर्म है वो मन करता है। ये हमारा मन जो बैठा हुआ है ये करता है। तो आज आपके सामने हम इसी के कनेक्शन में एक नाटिका प्रस्तुत करने वाले हैं, और ये श्रील प्रभुपाद द्वारा कही गई एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी उस बंदे की है जिसका नाम है कैलाश। कैलाश की कहानी। तो कैलाश ये बंदा है जो बचपन से ऐसी संधियों को गंवाता है। ऐसी सुवर्ण संधियों को वो कैसे गंवाता है, और फाइनली उसका मन, ये जो पॉइंट है, निग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी, उसका मन कैसे उसके पूरी जीवन यात्रा में हर एक स्तर पर, और संग यहाँ पर हम लोग कोई ऐसा संग नहीं कह रहे हैं, डायरेक्टली नारद मुनि आते हैं उसको ऐसी सुवर्ण संधि देते हुए, और नारद मुनि द्वारा प्रस्तुत सुवर्ण संधि को ये गंवाते हुए फाइनली अपना जीवन गंवा देता है। और तब फिर बहुत अंत में उसको साक्षात्कार होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी। तो हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आज की इस छोटी सी नाटिका को आप मनोरंजन के तौर पर मत देखिएगा। हम सब यहाँ पर उपस्थित बैठे जो हैं, हमको किस दृष्टिकोण से इस नाटिका को देखना है? हम ही हैं वो कैलाश। हाँ? या यदि आप लोग मानते हो कि आप वो कैलाश नहीं हो तो बने ना, उस तरीके से सोच सकते हैं कि कहीं हम कैलाश की तरह वो गलती तो नहीं कर रहे, या गलती तो आगे न कर बैठे। तो आप लोग तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हमारे मधुर कान्हा प्रभु और उनकी टीम। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओझर की टीम ने ये ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने। अगर इसमें कुछ कमियां हो तो वो हमारी प्रैक्टिस की वजह से है, और कुछ अगर अच्छा लगा तो आप प्रभु जी को उसका श्रेय दीजिए। तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कैलाश। तो एक बार की बात है, नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, पृथ्वी की सारी समस्याएं देखते हुए बहुत व्यथित होते हैं, व्याकुल होते हैं, और उसके पश्चात वो जाते हैं भगवान के धाम में और भगवान को कुछ प्रार्थना करते हैं। तो आइए देखते हैं नारद मुनि भगवान को किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। नारायण नारायण। मैं गोलक धाम पहुंच गया। हे भगवान कृष्ण, कृष्ण मुझे दर्शन दीजिए कृष्ण। मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, वहां पे बद्ध जीवों का दुख दे के आ रहा हूँ। इससे मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। भगवान मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए भगवान। वत्स नारद, क्या समस्या है? क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों इतने चिंतित हो? भगवान, पृथ्वी लोक में सब भौतिक जगत के मोह माया के बंधन में ऐसे जुड़े हैं भगवान कि पागलों के भांति धन उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो बहुत दुखी हैं भगवान। आप उन्हें अपने गोलोक में बुला लीजिए, भगवत धाम में सबको बुला लीजिए। मुझे उनके दुख और देखा नहीं जाता भगवान। ठीक है नारद, जाओ आप पृथ्वी पे, और जो भी आपको अच्छा लगता है लेके आओ। बिना कोई साधना के, बिना कोई सिद्धि के मैं उसको वैकुंठ धाम में प्रवेश दे दूंगा। जाओ वत्स, जाओ। जैसी आज्ञा भगवान, जैसी।
नारायण 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 नारायण। इस प्रकार से नारद मुनि जाते हैं और जैसा उनका पूर्व अनुभव है कि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज कम उम्र में ही उन्होंने अपनी भक्ति कर दी है, तो ऐसे ही 5 साल के कैलाश के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। देखते हैं अभी आगे कैलाश उनको किस प्रकार से प्रस्तुत होता है। नारायण नारायण। यशस्वी भव बेटा। बेटा कैलाश, बालपन का आनंद ले रहे हो? हाँ मुनिवर, मैं बालपन का आनंद ले रहा हूँ। बेटा कैलाश, अभी जीवन के प्रारंभ में चलो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें भगवत धाम की मार्ग का उचित उपाय बताऊंगा। तुम्हें मैं हरिनाम संकीर्तन करने का उपाय बताऊंगा। नहीं मुनिवर, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे खेलना है, मैं नहीं आ सकता। नहीं बेटा कैलाश, शायद तुम भूल गए हो, जब तुम माँ के गर्भ में थे तुम भगवान को प्रार्थना किया था कि जल्दी मुझे यहाँ से निकालिए, तो मैं अपने पूरे मन धन से श्री महामंत्र का जाप करूँगा। अभी तुम भूल गए बेटा। और तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज भगवान भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि जगत प्रसिद्ध हो गए। चलो बेटा, चलो मेरे साथ। नहीं मुनिवर, मैं अभी छोटा हूँ, मैं नहीं आ सकता। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, लेकिन इस्कॉन टेम्पल हमारे नासिक में बाल गोपाल संडे क्लासेस होता है, तुम वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे तुम्हें भगवत भक्ति के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और गोलक धाम को यात्रा के लिए तुम्हारे मार्ग प्रशस्त होंगे। बेटा चलो मेरे साथ। नहीं मुनिवर, मैं अभी छोटा हूँ, मैं नहीं आ सकता। लगता है तुम अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए हो। ठीक है बेटा, तुम अभी बालपन का आनंद लो, मैं कुछ वर्ष पश्चात आऊंगा। नारायण नारायण। ऐसे ही समय बीतता गया और छोटा सा कैलाश बड़ा हो गया। अभी वो कॉलेज जा रहा है और दोबारा नारद मुनि उनके पास में आते हैं। a² + b + c/0 = 0 minus theta upon is quadratic equation. By this we getting 0 is equal to नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। जीते रहो बेटा। बेटा कैलाश, तुम्हें देख के मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। तुम लगता है कोई धार्मिक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हो और मन ही मन महामंत्र का जाप कर रहे हो। नहीं मुनिवर, ये तो मेरे पढ़ाई की किताब है, ये तो फॉर्मूले याद कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई की किताब कर रहे हो? फिर महामंत्र का जाप कब करते हो बेटा? समय कहाँ है मुनिवर? नहीं बेटा, समय तो निकालना पड़ेगा। नहीं मुनिवर, मुझे तो सुबह कॉलेज, शाम होमवर्क, फिर बाद में सोना, क्या क्या करूँ मैं? नहीं बेटा, तुम हमारे इस्कॉन टेम्पल के प्रेरणा क्लास में आ सकते हो। वहां पे तुम्हें भगवत भक्ति का उचित मार्ग दिखाएंगे। मुनिवर समय नहीं है। नहीं बेटा, हरि नाम के लिए समय देना है, तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम अगर अभी से हरि नाम जाप करने की अगर तुमने प्रारंभ नहीं किया, बहुत देर हो जाएगी बेटा। मुनिवर, मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ काबिल बनना है, मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, दौलत बनानी है। बाप रे, ठीक है बेटा, तुम्हारी इतनी उच्च इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हें और थोड़ा समय देता हूँ। लगता है तुम्हें अभी ज्ञान नहीं आया है। नारायण नारायण। कैलाश अभी भी तैयार नहीं है भगवान की भक्ति शुरू करने के लिए, और जैसे जैसे कैलाश अभी समय बीतता जा रहा है, कैलाश अभी बड़ा हो गया है और अभी आज खुशी का दिन है। कैलाश को अच्छा नौकरी मिल गया है और कैलाश अपने दोस्तों के साथ में वो नौकरी मिलने की खुशी में पार्टी मना रहा है। पार्टी का डीजे चालू हो रहा है और कैलाश अभी पार्टी में नाचने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप इस समय यहाँ कैसे? बेटा, अभी तुम्हें प्रणाम करने के लिए भी बोलना पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। जीते रहो बेटा। ये कौन सा भजन का तुम गाना लगाए थे बेटा? नारद मुनि, ये कोई भजन नहीं है, ये तो पार्टी चल रही है। मुझे अभी अभी 1 लाख पगार की नौकरी लगी है, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारी सफलता से अति प्रसन्नता हुई। चलो बेटा, अभी तुम जो चाहते थे वो तुमने अर्जन किया। अभी मेरी बात सुनो, अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान भक्ति का उचित मार्ग दिखाऊंगा। नहीं नहीं नारद मुनि, अभी तो मेरी सी बहुत सी इच्छा है। अभी तो नौकरी लगी है, अभी मुझे बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है और पैसा कमाना है और एक सुंदर सी लड़की देख के शादी भी तो करनी है। हाँ हाँ हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ, मैंने इसके लिए कहाँ मना किया है। लेकिन बेटा, तुम ये सब के साथ साथ भी तुम हरि नाम का जाप कर सकते हो। जग? अरे वो जो बियर का जग है उसके बारे में बोल रहे हैं। वो बियर का जग पी के हमारा जो शाम है वो हो जाता है मदहोश। नहीं बेटा, जाप, चांटिंग जो अंग्रेजी चैटिंग वो तो करते हैं ना फेसबुक और व्हाट्सएप पे, उसे तो हमें तो बहुत ही लाइक तो मिलते हैं। नारायण नारायण। बेटा, चांटिंग का मतलब है हरि नाम का स्मरण करना, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना, बार बार उनको स्मरण लेके उनकी प्रशंसा का गान करना, यही होता है चांटिंग। चलो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं नारद मुनि, मुझे और थोड़ा समय चाहिए। देखो बेटा, ये मनुष्य जीवन जो है बहुत साधना, बहुत तपस्या के बाद मिलती है। इसको ऐसा व्यर्थ ना गवाओ। तुमने अपने जीवन के आधी आयु खत्म हो चुका है। अभी चलो मेरे साथ। इस्कॉन मंदिर में बहुत अच्छे यूथ के प्रोग्राम होते हैं, वहां पे गीतामृत के क्लास होते हैं, वहां पे तुम मंदिर का सेवा दे सकते हो। बहुत सारे सेवाएं हैं जिससे तुमको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। नहीं नारद मुनि, पर मुझे और थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा। और कितना समय चाहिए बेटा? अभी से अगर तुम आरंभ नहीं करोगे तो तुम्हारा ये जीवन बहुत व्यर्थ हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी लगता है तुम अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए हो। ठीक है बेटा, मैं भी इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं कैलाश। मैं फिर आऊंगा। नारायण नारायण। इस प्रकार समय बीतता गया। कैलाश भक्ति अभी तक शुरू करने के लिए तैयार नहीं है और अभी कैलाश बूढ़ा हो चुका है और अपने बेटों के साथ में अभी
देखते हैं नारद मुनि उसके साथ में क्या बात करते हैं। बेटा बुढ़ापा है, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुमको तो गौवे बेचने के लिए भेजा था, क्या किया तुमने? हाँ पिताजी, आपकी पूरी गई है, बेच दी हमने 1 लाख में। 1 लाख में सत्यानाश कर दिया। अरे उसके तो कम से कम 2 लाख रुपए आने थे। मार्केट डाउन थी पिताजी। सबके सब नालायक है बेटे मेरे, इतने मेहनत से इतनी धन संपत्ति बनाई है, ये सब उसको व्यर्थ गंवा रहे हैं। 2 लाख की गई या 1 लाख में बेच के आया है, नालायक यहाँ पे खड़ा है। और तू सब्जी बेचने गया था, 2 ट्रक, क्या हुआ उसका? पिताजी मैंने सभी सब्जी बेच दिया है। हाँ, आजकल तो आपको पता है फेस्टिव ऑफर चल रहा है, 1 किलो पे 2 किलो फ्री दे दिया। हे भगवान, ये बेटों को कैसे समझाए? और पिताजी जितना सब्जी लिया था तुरंत ही खत्म हो गया, और आए होंगे 40,000 रुपया। 40,000? अरे बेवकूफ, उसमें तो 1 लाख रुपए आने थे। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इनको समझाऊं, कैसे? अरे तुमको सयाना करने के लिए मैं अखबार लगाया था, पढ़ते हो कि नहीं अखबार? हाँ पिताजी, अखबार पढ़ते हैं ना, दररोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ा बताओ बताओ बताओ, क्या पढ़ा? बहुत अच्छी खबर है पिताजी। हाँ, ससुर की झिकझिक से तंग आके बहू ने चाय में जहर मिला के मार डाला। कैसे कैसे पढ़ते हो अखबार? छोड़ो, तुम पढ़ो। पिताजी आज का अखबार में लिखा है, ज्यादा व्यापार में हिसाब किताब मांगने पर पिताजी को दोनों बेटों ने हत्या कर दी। हे भगवान, ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। पता नहीं क्या किया जाए जिससे ये लोग सुधरे। काफी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी धन संपत्ति बनाई, लेकिन पुत्र सब नालायक निकले। नारायण नारायण। मुनिवर दंडवत प्रणाम। जीते रहो बेटा। बेटा ये क्या हाल बना रखा है? मुनिवर, इतना सब मेहनत किया, पूरा जीवन में मैंने मेहनत में लगा दिया, धन संपत्ति एकत्रित किया, लेकिन ये पुत्र बड़े नालायक निकले। उन्होंने सब संपत्ति लुटा दी। मुनिवर कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे पकड़ के रखूं, ये छूटते जा रहा है। तुमने कमाए बहुत सारे पैसा, फिर भी यही दशा, इतना कष्ट, इतना मानसिक ग्लानि में जी रहे हो। मैं कितने वर्षों से तुम्हें समझाता रहा, ये सब छोड़ छाड़ के मेरे साथ आओ, तुमने नहीं माना। तुम्हारे सारे जीवन यही व्यर्थ कर रहे हो बेटा। अभी भी समय है, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र पढ़ा है मुनिवर, हमने भी शास्त्र पढ़ के रखा है। बहुत शास्त्र पढ़ा है जी, शास्त्र में लिखा है, हम जो श्लोक पढ़े हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, रणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्म भूतस्य देहिनम कुता पुनरागमन भवेत। मतलब जब तक जियो मजे करो, शरीर तो जल जाना है, दोबारा किसने देखा है आने का? मुनिवर नारायण नारायण, कैसे बेकार के शास्त्र पढ़े हैं तुमने। मैं तुम्हें बताता हूं शास्त्र में क्या होता है। हरेर नामे व केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में हरि नाम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको भगवत धाम जाना है, सिर्फ एक ही रास्ता है, हरि नाम महामंत्र का जाप। चलो बेटा, अभी भी समय है, चलो। अभी कैसे समय है महाराज मुनि, मेरी तो गति ही रुक गई है। बेटा इस्कॉन टेम्पल में वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा होती है, सभा होती है। वहां पे जाके तुम ये जो मानसिक ग्लानि में, जो दुख में अभी जीवन बिता रहे हो, जो बाकी के शेष जीवन वहां पे, ये सब तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे बेटा। चलो मेरे साथ। नहीं मुनिवर, ये मुझसे अब नहीं होगा बेटा।
ये जीवन के आखिरी समय में भी बेटा, किधर कैलाश हो? के बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, धन ये संपत्ति सब के तुम पीछे पैसा पागलों के देखो, पास संभाल के रखो। इसने ऐसे पैसे ऐसे को तुम कैसे बर्बाद कर रहे हो? ठीक से पैसा संभालो बेटा। तुम कैसे तो जमा के रखे रखा कैलाश, है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कैलाश, तुम्हारे पीछे लगा रहूंगा। ये जीवन के आखिरी समय में भी इतनी तुम्हारी धन के प्रति इतनी आसक्ति नहीं, मैं जरूर आऊंगा, फिर से आऊंगा कैलाश। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बेटा सुनिए, यहाँ पे कैलाश नामक के एक व्यक्ति रहा करते थे, कहाँ है वो? कैलाश वो हमारे पिताजी थे। अच्छा, आप उनके बेटे हो? कहाँ है वो? मुनिवर, कैलाश खल्लास। खल्लास? धन्य हो कैलाश, धन्य हो। तुम पूरा मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। एक बार भी अपने जीवन में हरि नाम नहीं लिया। नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये कैलाश, इसकी धन संपत्ति के प्रति इतनी आसक्ति थी, इतनी मोह माया में जकड़ा हुआ था, ये जरूर यहीं पे कहीं पे होगा, यहीं कहीं होगा, अन्य रूप में जरूर यहीं पे होगा। ये कैलाश कहाँ है? मैं नारद हूं, मुझे मत काटो, मैं नारद हूं, नारद। मुनिवर प्रणाम, मैं कैलाश। कैलाश जी मुनिवर तुम प्रणाम। इस रूप में? मुनिवर, हे कैलाश, तुमने ये क्या किया? तुमने मुनिवर। मनुष्य जन्म को ऐसे व्यर्थ गवा दिया। अब ये निम्न गुण तुमने जन्म लिया है। मुनिवर, ये सब संपत्ति जो मैंने कमाई, ये मेरे नालायक बेटे इसका ध्यान नहीं रखते, तो मैं कुत्ता बनके उसको संभाल रहा हूँ मुनिवर। हे भगवान, परसों कितने सारे चोर आए थे, ये सो रहे थे निठल्ले, मैं अकेला भोग भोग के भगा दिया, उसको भगा दिया। तो धन संपत्ति का अभी तुम्हारा क्या काम? तुम कुत्ते के रूप में जन्म लिए हो, नहीं। इस धन का तुम्हारा क्या? मुनिवर नहीं, मुझे इसको संभालना है, मुझे इसकी देखभाल करनी है, अभी मेरे पास में वक्त नहीं मुनिवर। देखो कैलाश, नहीं, देखो मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, तुम इस रूप में भी महामंत्र का जाप कर सकते हो। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जन्म से उद्धार करूंगा, तुम्हें भगवत धाम का मार्ग दिखाऊंगा। नहीं मुनिवर, नहीं होगा मुझसे, मुझे माफ करो। हे भगवान, नारायण नारायण। नारायण नारायण। बेटा मुनिवर प्रणाम। मुनिवर, यशस्वी भव। बेटा यहाँ पे आपके आंगन में एक कुत्ता रहा करता था, कहाँ है? वो कुत्ता, वो कलुआ, उसको कलुआ? हम प्यार से कलुआ बोल के बुलाते थे, क्योंकि हमारा पिताजी जो कैलाश जो थे, वो जीते जी अपना संपत्ति का इतना देखभाल किया, उसी तरह का वो कुत्ता भी अपना जीते जी कभी भी एक सूखे पत्ते भी किसको लेने नहीं देता था। अच्छा, इसलिए आपने कैलाश को कल्लू का नाम दिया है? हाँ। अच्छा, कैलाश कल्लू बन गया। कहाँ है वो? कल्लू खल्लास। हे भगवान, ये दूसरा जन्म भी व्यर्थ गवा दिया। ये कैलाश से कल्लू बन गया, फिर भी उसके बुद्धि नहीं आई। नहीं, मुझे तो शंका है, ये कल्लू बनने के बाद भी आसपास कहीं पे होगा जरूर। इसके धन के प्रति इतनी आसक्ति थी, इतनी मोह से जकड़ा हुआ था, ये जरूर यहीं पे कहीं पे होगा। ये कैलाश,
मुनिवर प्रणाम, मैं कैलाश। कैलाश, जी तुम इस मुनिवर। सर्प के रूप में? जी मुनिवर। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो कैलाश? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुनिवर, वो सोने की मुद्राएं जो मैंने कमा के रखी थी, यहीं पे तो गाड़ के रखी है। उसके ऊपर मैं कुंडली मार के बैठा हूं, और अगर पास में कोई आएगा तो कैलाश, ये सोने के मोहरे अभी तुम्हें किस काम किए? तुम सर्प बन चुके हो। नहीं मुनिवर, बहुत मेहनत से कमाई थी मैंने वो मुद्राएं, यहीं पे रखी है। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, संभाल के रखूंगा। बहुत हो गया कैलाश, इसका तो बहुत हो गया। जैसे कहावत में है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको दंड देना पड़ेगा। अभी इस नारद का भी धैर्य बांध टूट चुका है। ये नारद और धैर्य भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको तो दंड देना ही पड़ेगा। कैसे इसको दंड दूं? बेटा आइए आइए, इधर आइए। बेटा, मैं देखा आपके बच्चे यहाँ पे आंगन में खेलते हैं। हाँ, खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं। ये आंगन में खेलते हैं, परंतु यहाँ पे सुरक्षित है क्या? पूरा सुरक्षित है। नहीं, वो सुरक्षित नहीं है। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? आपको पता नहीं है, आपके आंगन के कोने में एक विषधर सर्प रहता है। मुनिवर, मुनिवर, मुनिवर बचाओ, मुनिवर बचाओ, मुझे बचाओ मुनिवर। ये मेरे बेटे, जिनके लिए मैं इतनी सब धन संपत्ति कमा के रखा, ये मुझे मारने लगे मुनिवर। आपकी शरण में आता हूँ मुनिवर, मुझे बचा लो। हाँ। मुझे आपके साथ में लेके चलो मुनिवर। 2 जन्म गंवाने के बाद अब बुद्धि आई तुम्हारी। जी मुनिवर। ठीक है कैलाश, अभी भी तुमको मैं ये जन्म से मुक्त कर सकता हूँ, उद्धार कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। जी मुनिवर, मैं करूंगा, आप बोलेंगे वो करूंगा मुनिवर। मुझे बचाओ मुनिवर। मेरे साथ महामंत्र का जाप करोगे? करेंगे मुनिवर। ठीक है, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे दोहराओ। जी। ठीक है? जी मुनिवर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। बेटा, हरि नाम तो लिया, बट फिस रह गया। तुमने जो 2 जन्मों में जो पाप किए हैं, जो मोह माया में जो जकड़े हुए थे, धन संपत्ति जो भौतिक जगत के पीछे जो भाग रहे थे, इसी का कारण यही है कि तुम्हारे महामंत्र के बीच में फिस रह गया। अगर आप लोगों को भी ये फिस निकालना है अपने जीवन से और भगवत धाम के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आप सभी को अपने इस मनुष्य जीवन रहते हुए आपको सबको महामंत्र का जाप अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। मन भाव से, चाव से करना चाहिए। तो आप बोलिए मेरे साथ, फिर से महामंत्र का दोहराते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा। वेरी मच। हरे कृष्णा। तो मधुरकाना प्रभु और उनके सारे ओजर के भक्तों को हम धन्यवाद देंगे। 3 दिन में उन्होंने पूरा ड्रामा सेट किया। सबके जॉब्स थे, पूरे दिन भर जॉब होता था, शाम को प्रैक्टिस करते थे। और मधुरकाना प्रभु की जो माता जी है मदर, उनका ऑपरेशन हुआ तो वो हॉस्पिटल भी उनको देखना था, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा प्रस्तुत किया। इन सबको हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से, फुसफुस न करते हुए, हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल। मैं वही सोच रहा था, हमारे वृंदावन कॉलोनी में इतने कुत्ते क्यों बढ़ते जा रहे हैं। मुझे आज ड्रामा देखने के बाद साक्षात्कार हुआ। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और रियलाइजेशन। तो ये ड्रामा देखने के बाद हम
कम से कम इतना तो योगदान दे सकते हैं कि वृंदावन कॉलोनी के कुत्तों की आबादी को न बढ़ाएं। सो लेट्स नॉट निग्लेक्ट द अपॉर्चुनिटीज गिवन स्पेशली बाय श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर जो अलग अलग तरीकों से, चाहे कोई बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, चाहे कोई वृद्धावस्था में है और जो मिडिल एज में है, हर एक अवस्था में श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये स्वर्ण संधि सबको प्राप्त है। इसलिए लेट्स नॉट हैव दिस माइंड मिसयूज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड निग्लेक्ट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी गिवन। तो जहाँ तक भगवत गीता में जब अर्जुन मन के विषय में कह रहे हैं कि ये जो मन है ये हमारा चंचल और उसके साथ साथ परमार्थी, बलवान और जिद्दी है, तो भगवान ऐसे मन की जो दो प्रकार की विपदाएं हैं, जब स्वर्ण संधि आती है तो कैसे वो स्वर्ण संधि को गंवा देता है। तो एक है आलस्य और एक है विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई आध्यात्मिक क्रिया करने के लिए हमारी बुद्धि या कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे नारद मुनि यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे, तो अध्यात्म के लिए जो आलस्य है वो एक विशेष प्रकार का आलस्य हमारे अंदर से निकलता है। वो ये नहीं कि हम तमोगुण में स्थित हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तमोगुण में ही स्थित होता केवल, तो फिर वो भौतिक कार्यों के लिए इतना जागरूक नहीं रहता। तो हम भौतिक कार्यों के लिए, भौतिक इंद्रिय भोग के लिए, उन सब के लिए इतने जागरूक रहते हैं। जैसे ही जब अध्यात्म की बात आती है तो आलस्य वो जो आता है वो है हमारा मन, जो उस संधि को आलस्य के रूप में गंवाने पर उतारू होता है। और यदि आलस्य नहीं है तो फिर डिस्ट्रैक्शन, जिसे कहते हैं विक्षेप। तो ये हमारे एक श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल ने बहुत इंटरेस्टिंग फोटो खींचा। समटाइम्स वी फॉल asleep while the greatest fortune in life passes us by। और कितने जो श्रील प्रभुपाद को पहले भारत में मिले और विदेश में भी मिले, बाद में जब उन्हें पता चला, जैसे हमारा स्वयं का परिवार 1977 में हम लोग सब पूरा परिवार वृंदावन गए थे, हमारे पिताजी हमें लेकर गए थे और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद को उन सब ने देखा भी था। प्रभुपाद यही कार्तिक का महीना प्रभुपाद बैठे हुए थे वो आंगन में कृष्ण बलराम मंदिर के तमाल वृक्ष के नीचे, और जैसे हम लोग केवल दर्शन कर कर निकल लिए। हमारी माताजी अभी कहती हैं कि उस समय अगर जाकर किसी भक्त से मिलते, पूछते, प्रभुपाद से मिलते, तो हो सकता था कि 1977 से भक्ति हमारी प्रारंभ हम कर सकते थे। तो सोचिए कि बहुत दफ़ा होता ऐसा है कि ऐसी सुवर्ण संधियां हमारे सामने से गुजर जाती हैं और आलस्य के कारण हम उन्हें खो बैठते हैं। यदि वो नहीं तो निग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज बाय फोकसिंग ऑन डिस्ट्रैक्शंस, और ये बहुत इस कलयुग में देखा जाता है। इसलिए जैसे हम कलयुग के विषय में कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य जो हैं वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। शारीरिक रूप से इतने सारे अलग अलग प्रकार के मुठभेड़ हो रहे हैं, फिर दंगे होते हैं, युद्ध होते हैं, जिसके अंदर असंख्य जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसको कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जो कि हमने, चाहे वो छोटा से छोटा देश हो, लेकिन उसके पास भी ऐसे ऐसे बटन हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, जिसकी वजह से बड़े बड़े देश वो भयभीत रहते हैं। परंतु इनसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एक है डिस्ट्रक्शन और एक है डिस्ट्रैक्शन। ये हमारे एक साइकोलॉजिकल सर्वे में हमने पढ़ा था कि आजकल आप देखो, हम लोग जो सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है,
जैसे कि कोई आजकल अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस में से एक बहुत प्रोमिनेंट एडिक्शन जिसको कहते हैं डिवाइस एडिक्शन। और ये डिवाइस एडिक्शन क्या है, चाहे वो टीवी हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें हमारे भौतिक कार्यों को ठीक से नहीं करने देती, आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए। इसलिए जो ये साइकोलॉजिकल सर्वे निकाला गया है उसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जो इन सब में घिरा हुआ, ये सब डिस्ट्रैक्शंस में घिरा हुआ, उसका जीवन यदि 5 साल या 10 साल का उसका जीवन वो लोग पूरा ट्रैक करके रखे हुए हैं, स्पेशली बड़े बड़े कंट्रीज जैसे अमेरिका वगैरह में, जहां पर सब वो इन सोशल मीडिया से और उनका जो वहां पर ऑनलाइन वेब है जिसके अंदर वो सबको ट्रैक करके रखते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स के सर्वे के अनुसार एक महिला, उन्होंने अपने 10 साल का पूरा जीवन उनके द्वारा देखा। तो आप गूगल में जाते हो, कुछ सर्च करते हो, आपका ईमेल है, हाँ, और कुछ ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर आप सोशल नेटवर्किंग करते हैं फ्रेंड्स इत्यादि के साथ। तो ये जो गूगल एनालिटिक्स हैं ये लोग पूरा ट्रैक रखते हैं कि आप क्या खरीदे, कब, कहाँ ट्रैवल किए, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग आपने करी, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप क्या क्या करते हो, ये सब का उनके पास रिकॉर्ड है। तो ये महिला ने अपने पिछले 10 साल का निकाला तो उसमें उनको पता चला, वो कहती हैं, इट वॉज लाइक आई वॉज सीइंग माई ओन माइंड हाउ इट वॉज वर्किंग फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। मन क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या खरीदा, कहाँ कहाँ गया, या मन कहाँ कहाँ ले गया, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद है। और वो कह रहे हैं कि उसके अंदर उन्होंने जो टाइम पीरियड, उनको सब याद है कि कितना समय उन्होंने शॉपिंग में, कितना समय उन्होंने नेट सर्फिंग में, कितना समय इन चीज़ों में जो बिताया, उसके वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज उन्हें उस समय करनी थी, आज जिन जिन क्षेत्रों में वो फेल हो गए हैं वो इसके वजह से। किसके वजह से? जो इतना डिस्ट्रैक्शन उन्होंने अपने जीवन में लाया। जैसे कि कोई जब टीवी देखता है, अभी सबका अनुभव है कि आजकल इतने सारे जो चैनल्स हैं, वो इतने सारे चैनल्स हर समय किसी व्यक्ति को, अभी मनोरंजन किस लिए है, ताकि वो जब ऑफिस से काम से आए घर पर तो जो भी उसके स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए थोड़ा मनोरंजन प्राप्त कर ले। लेकिन उसका सर्वे निकाला गया, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं तो उसमें जो बंदा देख रहा है उसका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि यदि उसका कोई फेवरेट टीवी सीरियल चल रहा है एक चैनल में, और दूसरे चैनल में उसका फेवरेट सिनेमा भी चल रहा है, और तीसरे चैनल में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी चल रहा है, और फिर एक और चैनल में जो भी कुकिंग का शो चल रहा है वो भी उसको देखना है, फिर एक चैनल में पता नहीं क्या, इतने सारे सब देख रहे हैं और एक ही टाइम पे सब चल रहे हैं, तो वो इतना स्ट्रेस में रहता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एनालिसिस निकाला उन्होंने, इवन व्हेन पीपल are surfing on TV, watching TV, they are not focused on the program which they are watching. एक बार प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं, इतना उसके अंदर मन यहाँ वहाँ भागना शुरू करता है, but when they are most focused, even while watching TV, when they are changing channels, that time they are most focused, कि अभी अगले चैनल में क्या आने वाला। तो वो जो टाइम है चेंज करने का, उसमें वो पूरा एकाग्र रहते हैं। लेकिन जैसे वो दूसरा लगा दिया चैनल, फिर उन्हें पता चलता है कि सब बोर चल रहा है इसमें। फिर बाद में वापस जब चेंज करने जाते हैं, वापस से पूरा अटेंशन, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि कुछ तो होगा अगले चैनल में जो मुझे संतुष्ट कर पाएगा। और इसी प्रकार से कैलाश का जीवन खल्लास होता है। तो देखिए,
ये जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन इट लीड्स टू डिसएम्पावरमेंट। तो कुछ उदाहरण, जैसे कि कोई गायक है, कोई बहुत प्रोफेशनल गायक है, आप यदि उनसे पूछोगे, जब उनका रियाज वगैरह जब करते हैं वो लोग, तो इतना फोकस्ड उनका रियाज वो लोग करते हैं कि कहीं पर भी उनका मन विक्षेपित न करे उनके रियाज से। अब एक है जो नहाते नहाते गा लेते हैं, परंतु यहां पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो कि विशारद बनना चाहते हैं। अगर वो विशारद बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल है, जैसे एक गायक वो स्टेज पर पहुंचे, बड़ा पंडाल लगा हुआ था, स्टेज पर पहुंचे तो उनकी नज़र उनके चप्पल पर थी। जैसे होता है ना, अगर आप बहुत किसी चीज़ में आसक्त हो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे हो तो आपका मन वहाँ अटका हुआ रहता है। मंदिर में भी बहुत बार आप लोग आते हैं तो ऐसा होता होगा कि चप्पल कहाँ उतारी है, फिर पता चलता है अरे शू स्टैंड में नहीं है, टोकन भी नहीं लिया है, ये लेक्चर अभी तक चल रहा है, पता नहीं चप्पल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पिछली बार भी जब मैंने ली थी एक ही मिली थी, अब पूरी गायब हो गई थी, और मेरे जहाँ पे मैंने चप्पल उतारी थी उसके बदले में किसी ने और कुछ ना, खाली बाथरूम की हवाई चप्पल रख दी थी। तो वैसे ही ये गायक जब स्टेज पे पहुंचा तो अपनी चप्पल में चिंता कर रहा था, उसकी एक चप्पल खो चुकी थी, दिख रही थी उसको, तो गा नहीं पा रहा था, वो सारे गामा के बदले और कुछ निकल रहा था। तो सब लोग बोले कि क्या हुआ भाई, शुरू करो, क्या हो रहा है? तो उसने फिर ईमानदारी से बोल दिया कि क्या करूं मैं, मेरी चप्पल वहां से कोई उठा के ले गया, के गाऊं क्या? तो एक ने ऑडियंस में से कहा, जनाब आप शुरू तो कीजिए, इतनी मिलेंगी, इतनी मिलेंगी कि गिनती भूल जाओगे। तो चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई स्कॉलर हो, कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है, उनके जीवन में भी आप देखो कि वो विद्वत्ता उन्होंने प्राप्त की कब? जब वो अनडिस्ट्रैक्टेड, फोकस्ड रहे। चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चित्रकार हो, चाहे कोई बहुत बड़ा प्रचारक हो, कथावाचक हो, उनका भी जीवन ऐसा ही है कि जब तक वो फोकस्ड रहे हैं तब जाकर उन्होंने वो प्रसिद्धि हासिल की है। और स्पोर्ट्समैन, अब इनके जीवन में तो ऐसे ऐसे एक एक स्पोर्ट्समैन को अगर आप लो तो उन्होंने, अब हम लोग केवल उनका एक कोई परफॉर्मेंस देखते हैं या उनका टूर्नामेंट देखते हैं या मैच देखते हैं, लेकिन उसके पीछे, जैसे मैं जब टेनिस खेलता था तो प्रोफेशनल टेनिस जो हमको सिखाया जा रहा था उसके अंदर, जैसे आप शुरू करते हैं टेनिस का गेम, सर्व करते, तो वो सर्व पूरा परफेक्ट सर्व होना चाहिए। तो उसके लिए हर हफ्ते 3 दिन पूरी बाल्टी वो बॉल से भर देते थे, और उस बाल्टी में कम से कम 150 से 200 बॉल होते थे, और आपको कंटिन्यूसली क्या करना है? खाली सर्व करना है, सर्व करना है, बस वही करते रहो, वही करते रहो, वही करते रहो। और फिर उसके बाद में डिब्बे रखे जाते थे कि उनको हेम करना है कि वहीं पे जानी चाहिए। अब जब आप टूर्नामेंट देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि उसने जो एक सर्व करी, वो उस पर उसको जो पॉइंट मिला, उसके पीछे उसने कितने अनगिनत अनडिस्ट्रैक्टेड सर्व्स किए होंगे। खैर, टेनिस गेम इतना ज़्यादा इंडिया में प्रचलित नहीं है, तो आज आपको हम हमारा एक फाइनल वीडियो दिखा देंगे। ये है क्रिकेट। होता है कैच जब छूटता है ना? हम सब बचपन में सब क्रिकेट खेले हैं, और कैच कितना खेले हैं क्रिकेट में, इसलिए इसको हमने टाइटल दिया है इस वीडियो को, ड्रॉप्ड अपॉर्चुनिटीज। पता नहीं किसके लिए ताली बजाई आपने। तो बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि ये सब
अलग अलग एग्जाम्पल, वीडियोस और नाटिका, इन सब से जो आज का टेक होम मैसेज यही है कि जो हमें इस मनुष्य जीवन में ऐसी सुवर्ण संधि, खास कर हम जो भारत देश में पैदा हुए हैं और हम लोग जो नासिक के निवासी हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग पता नहीं कैसे जुड़ गए श्रील प्रभुपाद के इस बहुत ही सुंदर आंदोलन से। तो आइए हम लोग सब मिलकर इस स्वर्ण संधि का पूरा फ़ायदा उठाएं, कैच ड्रॉप न करें और फिर कैलाश न बने, यहाँ के कुत्तों की आबादी न बढ़ाएं और जितने जल्दी हो सके नारद मुनि के पंजनों पर चलते हुए गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल